लाइट। तो आज पढ़ाई करेंगे ना, आज क्या करेंगे, पढ़ाई। तो डेली क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। तो आज है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 मैंने मतलब देख, आप लोग पहले लेक्चर नंबर 3 देख के आइएगा, ठीक। आप लोग पहले लेक्चर नंबर 3 देख के आइएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। और लेक्चर नंबर 3 आज मैंने लगभग दोपहर में शायद अपलोड किया था, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन है, ओके, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। वी विश टू ऑब्टेन, होमवर्क नहीं किया ना अभी, तो डिस्कस करें क्या, कर लेते हैं, ठीक है। तो होमवर्क आप लोग करके आइए, नहीं होगा जो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक। कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ। हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार, ये कौन सा मिरर यूज होता है इसके अंदर, कॉनकेव मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक। और रीजन क्या होगा इसका, मतलब रीजन भी बताना है और सिचुएशन मतलब क्यों होता है वो भी बता देना है, ठीक। कॉनकेव मिरर यूज होता है और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक, इसलिए यूज होता है। ये साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, इसके लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कौन सा, कॉन्वेक्स। क्यों, वाइडर क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू, कल बताया था ना, फील्ड ऑफ व्यू, इसलिए यूज होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इस तरह होता है ना कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर रेस क्या होती है, ज्यादा आ जाती है, ठीक, ज्यादा, तो ज्यादा दूर, मतलब ज्यादा दूर की भी इमेज जनरेट हो जाती है। अब सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस के लिए कौन सा यूज होता है, कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव, ठीक। कॉनकेव क्यों यूज होता है ये बताओ, क्यों यूज हो, बता रहे हैं। फर्नेस मतलब भट्टी होता है, ठीक, भट्टी, भट्टी। और सोलर मतलब जो सूर्य से होकर भट्टी भट्टी बने, मतलब खाना ना बनाना हो या कुछ भी मतलब करना हो, तो भट्टी ये चलती है सूर्य से, सूरज की रोशनी से, लाइट से चलती है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं है ना, गैस वाली है। ये कौन सा वाली है, सन की, हाँ, सन की रेस से चलती, ठीक। तो बताओ ये क्यों होता है। तो पहले मैं इसका बताऊं, हेडलाइट ऑफ कार, ठीक, हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार या फिर टॉर्च, यहाँ पर, और टॉर्च भी, ठीक, टॉर्च में भी कॉनकेव ही यूज होता है। अब मैं टॉर्च का एग्जांपल बता रहा हूँ, हेडलाइट आप समझ में आ जाओगे, ठीक। टॉर्च का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉर्च आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह टॉर्च होती है, ऐसे, बोलो, ऐसी होती है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, लगा होता है ना व्हाइट व्हाइट कलर का, देखा होगा, ठीक। तो ये हो गई क्या, ये हो गई टॉर्च हमारी, ठीक, ये हो गई हमारी टॉर्च, ठीक, समथिंग समथिंग टॉर्च। तो इसमें इधर क्या होता है, पॉलिश, क्या होता है, पॉलिश, ठीक। अब ये देखो किस गुफा टाइप में है ना, इस तरह है शेप, ठीक, इस तरह क्या है, इस तरह पॉलिश है, तो कौन सा शेप है ये, कॉनकेव, ठीक। तो इसमें जो बल्ब लगा होता है छोटा सा, जो बल्ब, वो कॉनकेव मिरर के यहाँ जो कॉनकेव बना है उसके फोकस पे रखा होता है, कहाँ पर रखा होता है, उसके फोकस पे। सेटिंग ऐसी की जाती है, मतलब बनाया ऐसे जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, फोकस पर, ठीक। तो यहाँ फोकस पे रखा जाए, तो जब मतलब बल्ब जब जलेगा तो उससे रेज निकलेगी, लाइट निकलेगी, ठीक। तो रेज ऐसे निकलती है, जब फोकस से रेज निकलती है तो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है ना कॉनकेव में। फिर ऐसे इधर रेज निकलेगी, वो भी पैरेलल, ये रेज निकली, ये भी पैरेलल, ये रेज निकली, ये भी पैरेलल, ये रेज निकली, ये भी पैरेलल। जितनी रेज निकलेगी सारी क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक। जैसे पैरेलल होंगी तो सारी एक दिशा में जाएंगी, इसलिए टॉर्च की रोशनी दूर तक जाती है, इसीलिए टॉर्च की रोशनी दूर तक जाती है, ठीक। क्यों दूर तक जाती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर यूज हुआ होता है, ठीक। पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना लेती है, तो ये समझ में है कि यूज होता है, आया समझ में, ठीक है। अब देखो सोलर फर्नेस में, ठीक, सोलर फर्नेस में कॉनकेव, अब कॉन्वेक्स ये तो पता ही है, वाइडर, ये तो मैंने कल बता दिया, ठीक। अब सोलर फर्नेस क्या होता है, भट्टी होती है, क्या होती है,
भट्टी किस शेप की होती है, क्या यूज होता है, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब ठीक, इधर क्या होगा, पॉलिश होगा। ठीक, तो यहां से देखो, इसको मैं सीधा बनाता हूँ, ये मान लो यहाँ पर, अरे मान लो ये सोलर, ये क्या है, सोलर फर्नेस ठीक बना दिया, यहाँ पर ये कॉनकेव शेप का बनाया जाता है। ठीक, अब चाहे इसको सीधा करके रख दो, इसको सीधा करके रख दोगे, इसको अगर मैं घुमा ना पाता, ठीक, इसको सीधा कर दो तो भट्टी बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर पॉलिश होगी, ये कॉनकेव शेप का होगा। ठीक, तो सन यहाँ होगा कहीं सन, ठीक, ये है सन। ठीक, ये है सन। अब सन से रेज आएगी, तो सन इंफिनिटी पर होता है ना, तो इससे रेज कैसे आएगी, पैरेलल, बोलो, जितनी रेज आएंगी सब क्या आएंगी, सन बहुत दूर होता है ना, सारी रेज पैरेलल आएंगे। जो पैरेलल होते हैं वो जाती कहाँ से है, सब फोकस से। ठीक, सब फोकस से, मान लो यहाँ पर फोकस है। ठीक, ये वाली मैं हटा दूं, सब बनाओ, ये भी कहाँ से गई, फोकस से, ये क्या है, फोकस। ठीक, और रेस मैंने ले ली, ये भी कहाँ से गई, फोकस से। कितनी रेस मैंने ले ली, कहाँ से जा रही है सब, फोकस से। ठीक, तो जो रेज होती है लाइट की, वो सब एक ही जगह से पास हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये पार्ट जब गर्म होता है, यहीं पर, अब इसको किस शेप में बनाता है, ठीक, तो यहीं पर ऐसा कुछ होता है, यहाँ रखने वाला, बर्तन रखने वाला कुछ होता है। ठीक, तो वहां पर क्या करते हैं, हम रख देते हैं, काम अपना हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव। क्या यूज करते हैं, कॉनकेव। हाँ, तो ये समझ में आया कॉनकेव की यूज करते हैं वो, तो चलो समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में आया कि नहीं। ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों बताओ समझ में आया कि नहीं। वैष्णवी, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। ठीक, कॉनकेव का क्यों यूज करते हैं, कन्वर्जिंग इफेक्ट, सारी रेस क्या कन्वर्ज कर रहा है ना एक जगह पे, तो इसको यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग इफेक्ट। ठीक, हाँ, कन्वर्जिंग इफेक्ट की वजह से हम कॉनकेव, रीजन पूछ रहा ना कि रीजन भी देना है तुम्हें, तो किस किस लिए यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक, कन्वर्ज कर देता है ये रेस को। तो ये हो गया टॉर्च का, ये मैंने तरीका बता दिया है, और बाकी न्यूमेरिकल है, ये सब इजी है। ठीक, आप लोग फिर ट्राई करिएगा, जो नहीं होगा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, अब देखो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन, पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा। ठीक, तो रिफ्लेक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन। ठीक, तो मैंने रिफ्लेक्शन में ही बताया था कि लाइट रेस स्ट्रेट चलेगी, ठीक, स्ट्रेट चलेगी जब तक सेम मीडियम में हो। मैंने बताया था कि नहीं बताया, बताया था। मतलब जैसे उसका मीडियम चेंज होगा, वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक, तो अब हम ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसमें हम मीडियम चेंज भी करेंगे। ठीक, मीडियम का करेंगे चेंज। अभी तक हम पॉलिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे ना, मतलब ओपेक सरफेस रहे थे। अब हम लोग ट्रांसपेरेंट सरफेस लेंगे, क्या लेंगे, ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो देखो, अब ये सब मतलब एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। ठीक, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है ये सब, मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, फौजी, मिलिट्री वाले हैं ना, तो कभी देखा है बौने फौजी होते हैं, उनकी हाइट 6 फीट से प्लस होनी चाहिए ना। अरे फौजी जब हाइट वाइट होती है ना, हाँ, तो कभी बौने फौजी देखा है, नहीं। लेकिन ये पानी में इंटर है, इसलिए किस लिए बौने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रियल में बौने हैं नहीं। तो इस ये किस इफेक्ट की वजह से दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक, रिफ्लेक्शन की वजह से। ये देखो बिल्ली, बिल्ली का मुंह कभी इतना बड़ा देखा है, वो तो छोटा सा मुंह रहता है, ये तो शरीर से बड़ा लग रहा है मुंह। ठीक, ये मछली है, क्या है, ऑरेंज वाली मछली है। ठीक, तो मछली को देख रहा है, लेकिन देख रही है, देख रहा है। ठीक, ये भी किस वजह से दिखाई दे रहा है, अब देखो वहां से रेज आया होगा, ठीक, वहां से मतलब इसकी जो इमेज जो बनी है, रेज उधर से निकली होगी, तो पहले ये घड़ा होगा ना, तो पहला क्या होगा, कांच, पहले एयर, एयर से रेज आई होगी, फिर किस में गई होगी, गिलास में, किसमें गई होगी, गिलास में। गिलास के बाद पानी भरा है, पानी के अंदर गई होगी, मीडियम चेंज हो जाए ना, पानी के अंदर जाने के बाद फिर गिलास, फिर गिलास से निकली होगी बाहर एयर, तो मतलब मीडियम चेंज हो जाए ना। तो इस वजह से हम लोगों को कैसे दिख रही है, इसका बड़ा फेस दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, बड़ा फेस। ठीक, किस वजह से दिख रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। अब ये देखो, अब देखो इनकी मुंडी इधर है, इनका धड़ इधर है, दिख रहा है ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये किस वजह से दिख रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक, इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ चीज होती होगी। अब देखो ये
बता के इसका आधा पेट इधर दिख रहा है, आधा इधर दिख रहा है, किस वजह से दिख रहा है? रिफ्लेक्शन किस वजह से दिख रहा है? हाँ ये देखो पेंसिल, ये वाला तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक, ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। ग्लास मेरे पास पानी, हाँ ये देखो, ये देखिए टूटी हुई पेंसिल, ये आप लोग भी देख लो, टूटू ही पेंसिल, ठीक, ये किस वजह से, देखो किस लिए हो रहा है? रियल में तो नहीं टूटी है, देखो रियल में तो सही है ना बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने पानी में डाला, पहले एयर में था, एयर में गया, फिर एयर से कहाँ के चला गया, मीडियम चेंज हो गया या वाटर में, ठीक, तो बताओ क्या ये किस वजह से हो रहा है ऐसा? रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक, ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन की वजह से। और अगर घर पे नींबू पानी पिया ही होगा, और घर पे अगर नींबू हो ना, तो उसको गिलास, हाँ तो नींबू ले लो, छोटा सा नींबू ले लो, और इसी गिलास वाले पानी में डाल दो, तो देखना नींबू बड़ा सा दिखाई देगा। नींबू कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल बड़ा सा दिखाई देगा, ठीक। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। किस लिए, ये सब किस वजह से हो रहा है? हाँ सारी चीजें रिफ्लेक्शन की वजह से। तब आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक। तो क्या हुआ इसका मतलब, बताओ इसका मतलब? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि जो लाइट रे आती है उसकी डायरेक्शन क्या कर देती है? चेंज हो जाती है, ठीक। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। ये हो गई रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन। और यहाँ पर मीडियम, मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। कैसा? तभी तो आर पार जाएंगी, अगर ट्रांसपेरेंट होगा नहीं तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हमने पढ़ लिया, ठीक, तो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट। तो अब क्या चाहिए हम लोगों को? ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन कौन सा होता है? एग्जांपल दो, बताओ। ग्लास, अभी जैसे मैंने लिया था, ग्लास होता है ना। और क्या होता है? वाटर। और वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वैक्यूम। और बताओ, और सोचो, और बताओ। एयर। और बताओ। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट ना होती तो उस पर रिफ्लेक्शन हो जाता तो हम लोग एयर को देख पाते, ठीक। और बताओ, और क्या होगा? और बताओ, और कौन सा एग्जांपल होगा? केरोसिन जानते हो क्या होता है? हाँ मिट्टी का तेल, ये भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। ये भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ऑयल जितने होते हैं ना, पेट्रोल वेट्रोल, वो भी क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। उसमें भी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, उसमें भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ये देखो रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, कैसे? ये क्या रखा है? ये गिलास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? गिलास, ठीक। ये क्या रखा हुआ है? गिलास। तो यहाँ से लाइट रे जब मैंने मतलब करी, देखो लाइट सीधी जा रही थी, जा रही थी ना। ये क्या है? एयर। ये क्या है? एयर, ठीक। तो जैसे यहाँ पर गिलास, यहाँ मीडियम चेंज हुआ ना, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? सीधी जाना चाहिए था ना, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, तब क्या हो गई बताओ? ये देखो यहाँ पर क्या हो गई? बेंड। क्या हो गई? बेंड हो गई, ठीक। जब ये बेंड हो गई, ये क्या है? गिलास। ये है गिलास, ठीक। ये बेंड हो गई। फिर देखो यहाँ जैसे बेंड यहाँ पहुंची, तो यहाँ पर अगर इसको ये बेंड हुई ना, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी ये बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि आगे क्या आ गई? एयर आ गया। क्या आ गया? एयर। तो यहाँ पहले गिलास में इंटर किया, तो गिलास में जैसे इंटर किया, तो यहाँ क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ ना, तो बेंड हो गई। फिर यहाँ पर क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ, फिर बेंड हो गई इधर इस तरह, ठीक। तो यही क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर गया और इधर गया, अब दिख रहा है ना, ठीक। इसको भी कर दो ताकि रियल वाला, हाँ। अब ये क्या है? ये भी यहाँ पर भी एयर है, ठीक। ये होगा रिफ्लेक्शन। अब देखो द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, अब ये रिफ्लेक्शन होता क्यों है, ठीक। अब इसका मतलब हम लोग कास्ट पढ़ते हैं कि ये होता क्यों है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट जो बेंड हो जाती है, इज कास्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक। किसकी वजह से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से। मतलब हर मटेरियल का, हर एक ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक, डेंसिटी की तरह। तो वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? उनके बीच में डिफरेंट होता है। जैसे
जैसे एनसीईआरटी, ठीक। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ये दो ऑब्जेक्ट, यहाँ मान लो एयर दिया था, एयर था, यहाँ पर क्या था, ग्लास। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम। अगर पता चल जाएगा तभी तो हम कर पाएंगे रिफ्लेक्शन। तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, ठीक। क्या दी गई है? टेबल, जिसको याद नहीं करना है, ठीक। टेबल दी गई जिसको याद नहीं करना है। इसकी वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, वो टेबल है, उस टेबल का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल, ठीक। स्पेलिंग यही होगी, यहाँ ए होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल, ठीक। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इसका दूसरा नाम है। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का पता चल जाए तब हम बता देंगे कि उसमें क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा या कैसे होगा, सब बता देंगे, ठीक। अभी आगे भी पढ़ेंगे, ये सब बहुत गहरी बातें हैं। तो देखो, तो याद नहीं करना, टेबल याद नहीं करना है। तो वाटर का जो होता है, मुझे भी नहीं याद है, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक। वाटर का होता है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और इसके बाद एयर का जो होता है, एयर का होता है 1.003। और वाट उसका ग्लास का जो होता है, ग्लास का होता है 1.5। और वैक्यूम का होता है 1। वैक्यूम में कितना होता है? 1, ठीक। अब देखो यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, तो यहां पर ऐसा होगा कि जब मीडियम चेंज होगा, ठीक, जब मीडियम चेंज होगा तो एक ऐसा मीडियम होगा जिसकी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। और एक की क्या होगी? कम होगी, ठीक। तब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो जिसकी ज्यादा होगी हम उसको क्या बोलेंगे? डेंसर ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलेंगे? डेंसर, ठीक। ऑप्टिकली डेंसर, क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर। और जिसमें कम होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकली रेयरर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयरर। पढ़ा होगा ना रेयरर डेंसर, अभी नहीं पढ़ा, ठीक। तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली, दो वर्ड आए, ठीक। ऑप्टिकली डेंसर, और क्या आया है? ऑप्टिकली रेयरर, ठीक। तो ये अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक। ये हम दो वर्ड है, एक कैसे पहचानेंगे? तो देखो इसका क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ना। तो इसमें बताओ कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है? सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा है बताओ? अब वैल्यू देख के तो बता ही सकते हो। सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा है? वे क्या? सबसे ज्यादा 1.5 है ना वैल्यू। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होता है? डेंसर होता है। क्या होता है? डेंसर होता है, ठीक। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये गिलास वाला क्या है? ये है डेंसर, ठीक। और ये क्या है? रेयरर। सबसे कम इसी में, इसमें चारों में पूछ रहा हूँ, इसमें चारों में पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक। इसमें चार में पूछ रहा हूँ, ठीक। अब इन दोनों में बताओ रेयरर डेंसर कौन सा है? इन दोनों में डेंसर कौन सा है? वाटर क्या है? डेंसर। एयर क्या है? रेयरर, ठीक। तो यही मतलब होता है रेयरर डेंसर का, यही मतलब होता है रेयरर डेंसर का। और इसी वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। इसी वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या है? ग्लास। तो ग्लास और एयर में कौन सा डेंसर है बताओ? ग्लास डेंसर है। ग्लास क्या है? डेंसर है, ठीक। तो ग्लास जब डेंसर है तो क्या होता है? यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। इसी वजह से क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक। इसी वजह से क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। बेंडिंग ऑफ रे, लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे, कुछ भी बोलो, ठीक। तो ये होता है रिफ्लेक्शन का मतलब। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? नींद तो नहीं लग रही? हम्म 1 बजे तक वही है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसका हम रूल्स पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन का रूल्स क्या होता है, ठीक। तो दो ही तरीका होगा। क्या होगा? या तो रेयरर से डेंसर में जाएगा मीडियम, मतलब चेंज होगा मीडियम, या फिर डेंसर से रेयरर, ठीक। तो मैं पहला डाल रहा हूं। पहला क्या कर दो बताओ? रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, ठीक।
ये है पहला। और दूसरा दूसरा क्या बन सकता है, डेंसर से रेयर है, बस इसके अलावा कुछ होगा नहीं। एक जिसकी एक दो 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 मीडियम होगा या 3 मीडियम होगा, मान लो 2 मीडियम है ठीक, तो उसमें से एक डेंसिटी एक डेंसर होगा एक रेयर होगा। अब मान लो यहाँ पर एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, तो पहले इसको देख लेंगे। तो इसमें एक मीडियम भी हवा भी हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 मीडियम हो गया। तो इसमें से पहले दो को देखेंगे, लाइट रे डायरेक्ट जाएगी नहीं यहाँ पर, तो पहले आएगी, तो पहला क्या है, रेयर एयर है ना, तो मान लो यहाँ गिलास है तो क्या है, डेंसर हो जाएगा। फिर यहाँ डेंसर है, फिर ये भी क्या है, डेंसर, मतलब जो भी मीडियम होगा उस हिसाब से देख लेंगे ठीक। तो रेयर डेंसर से या फिर डेंसर से रेयर, यही होगा ठीक। तो अब देखो इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है, पहले मैं फिगर रूगर बना लूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एयर, एयर रेयर होता है, तो डेंसर में क्या लूँ बताओ, क्या वैक्यूम ले लूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ वैक्यूम ले, हाँ अगर वैक्यूम ले लूंगा, वैक्यूम सबसे ज्यादा रेयर है ठीक, क्योंकि वैक्यूम में कुछ मीडियम ही नहीं होता। अब डायमंड सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसर, डायमंड सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसर ठीक। तो यहाँ एयर जब मैंने ले लिया, तो मुझे एयर से बड़ा, मतलब जिसका ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया क्या, गिलास ले लिया, क्या ले लिया, गिलास ले लिया, फिर वाटर ले लिया ठीक, गिलास ले लिया। तो देखो रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे आएगी ना रे ऑफ लाइट, ऐसे आएगी। तो जहां पर जैसे गिरे, ये क्या है बताइए, कौन सी रे है, इस रे का मैं क्या नाम दूंगा, इंसिडेंट रे ठीक, इंसिडेंट रे, जिसको हम आई आर से लिखेंगे ठीक। अब यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्मल, यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्मल, यहाँ बनेगा नॉर्मल ठीक है। अब नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल बनेगा। अब इसको जाना कैसे चाहिए था बताओ, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा, स्ट्रेट लाइन में होता तो ऐसे जाता ना, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ऐसे जाता कि नहीं। तो अब ये कैसे जाएगा ठीक, तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं, जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं, तब रे ऑफ लाइट बेंड किस तरफ होती है, अब बेंड होगी ना क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो बेंड किस तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ। किस तरफ होगी, ये है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल ठीक, तो किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ ठीक। किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, तो इसको मैं बेंड कर दे रहा हूँ। तो मैंने ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड कर दिया ठीक। ये एंगल क्या है, एंगल आई, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आर, एंगल आर है ठीक। ये रे कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी होगी रे, रिफ्रैक्टेड, क्यों रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है ना, कौन सी रे है ये, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम आर आर से लिख दे रहे हैं ठीक, रिफ्रैक्टेड रे। तो समझ में कहां से, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये कहां से क्या होगा बताओ, यहां लिख दूं, कहां लिख दूं, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, बेंड्स टूवर्ड, बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल, बोलो ठीक। ये ऑब्जर्व किया गया, क्या किया गया, ये ऑब्जर्व, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है, ये कोई मतलब ये कोई लॉ नहीं कि ये लॉ निकाल दिया गया कि यही तरफ बेंड करेंगे हम, ये होता है रियलिटी ठीक। अगर हम किसी तरफ जाते हैं, रेडियल से डेंसर की तरफ, तब क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइट ठीक। तो ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं इसका हम। अब कौन सा लेंगे मीडियम बताओ, डेंसर से रेयर, तो ऊपर में क्या ले लूं बताओ, ऊपर में क्या ले लूं, ऊपर मैंने ले लिया है, ऊपर मैंने डेंसर के लिए मैंने ले लिया, मानो मैंने डायमंड ले लिया, क्या ले लिया, डायमंड ठीक। अब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर है, डायमंड से ज्यादा डेंसर कुछ नहीं, डायमंड से ज्यादा डेंसर कुछ नहीं ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ बताओ, कुछ भी ले सकता हूँ, वाटर ले लूँ, एयर ले लूँ, वैक्यूम ले लूँ, चलो मैं वैक्यूम ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, वैक्यूम ठीक, वैक्यूम स्पेलिंग जो भी हो, वैल्यूम, वैक्यूम। देखो वाटर डेंसर, यहाँ पर ऐसा नहीं आप बोल दो कि ये डेंसर है,
वो देखो पहले वो किसके मतलब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। जैसे मैं हूँ, अब मेरे सामने कोई अगर बच्चा खड़ी कर दोगी तो मैं उससे लंबा रहूंगा ना, पिनाटा हो जाऊंगा उससे लंबा रहूंगा, ठीक। लेकिन अगर मेरे सामने कोई ऐसा मान लो खली को खड़ा कर दो, सिगरेट खली को, तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मतलब क्या है, ये रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है ना, कौन मेरे बगल खड़ा है ये होगा। तो वैसे ही वाटर के बगल कौन है, एयर है कि डायमंड है, उस हिसाब से हम बताएंगे वो रेयर है या फिर डेंसर है, ठीक। अगर मैं यहाँ वाटर रख दूंगा तब क्या हो जाएगा, ये तो डेंसर है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेयर होगा, ये क्या होगा, रेयर होगा, ठीक। ठीक, अगर मैं वाटर उठाकर यहाँ रख दूं, यहाँ पर, तो ये एयर है, ये क्या है, रेयर है, तो इसके रेस्पेक्ट में वाटर क्या होगा, डेंसर होगा। ये चीज समझना, ठीक। डेंसर क्या होता है, डेंसर और रेयर क्या होगा, रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू जिसके बीच में हम देख रहे हो, ठीक। तो ये चीज क्लियर रखना। अच्छा वो तुमने पूछ लिया, तो समझ में आया ना कि वाटर कभी डेंसर का काम करेगा, कभी रेयर का काम करेगा। यहाँ पर क्या, अगर मैं यहाँ वाटर, चलो यहाँ मैं वाटर ही ले लेता हूँ, ठीक, वाटर, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, रेयर का। अब ये रेयर का काम किसकी वजह से कर रहा है, डायमंड की वजह से, क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर होता है, ठीक। डायमंड क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंसर होता है। समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, रेयर। अब यहाँ पर मैंने वाटर ही ले लिया, ठीक, ताकि कंफ्यूजन नहीं ना हो, मैं यहीं पर इंक्लूड ही कर दूं। ये वाटर है, ये क्या है यहाँ पर, डेंसर। अब ये किसकी वजह से डेंसर है, एयर की वजह से, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होता है। अब यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर ये डेंसर है, ये रेयर है। समझ में आया, रेयर डेंसर के मतलब, ठीक। तो अब देखो रेज ऑफ लाइट आ रही है, रेज ऑफ लाइट आई, ठीक, राइट आई, तो जैसे आएगी वो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्मल, यहाँ पर बनेगा नॉर्मल। मैंने नॉर्मल देखो बना दिया, ठीक, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा बिल्कुल, ऐसे चाहिए था ना, ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। अब कॉमन सेंस से बताओ, जब हम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तब ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, ठीक, ये है यहाँ पर नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। अब बताओ अगर मैं डेंसर से रेयर की तरफ जाऊंगा तो कॉमन सेंस क्या कहता है, ये किस तरफ बेंड होगा, बताओ किस तरफ बेंड होगा। देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये सीधी निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, या ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा। नहीं, ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि जब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक, मीडियम यहाँ पर क्या था, डायमंड था, तो यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो सीधे तो जाएगी नहीं। मैंने पहले ही, जब मैंने पहले दिन लेक्चर लिया तो मैंने बोला था कि अगर मीडियम सेम रहेगा तभी स्ट्रेट लाइन में लाइट रह जाएगी, अदरवाइज बेंड होगी, ठीक, अदरवाइज सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मीडियम पहले डायमंड था, फिर मीडियम वाटर हो गया, तो मीडियम चेंज हो गया ना, मीडियम मतलब माध्यम, ठीक, माध्यम, तो मीडियम चेंज मतलब सीधे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो जब हम रेयर से डेंसर में जाते तब होता है, तो कौन सा होगा, तीसरा, कौन सा होगा, तीसरा, ठीक। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो बनेगा वो इस तरह होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होगा, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ऐसा रियल में होता है, ऐसा कैसा होता है, ये रियल में होता है, ठीक, ऐसा रियल में होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्यों ऑनलाइन, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। तो ये एंगल क्या होगा, नॉर्मल और इसके बीच में एंगल क्या होगा, ये एंगल आर, और ये एंगल क्या होगा, एंगल आई, ये क्या होगा, एंगल आई, ठीक, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ये एंगल आर होगा, ये एंगल आई होगा। अब यहां पर देखो एंगल आर एंगल आई से छोटा है कि नहीं, हाँ या ना, छोटा है ना। अब यहां पर क्या है, एंगल आर एंगल आई से बड़ा, ठीक, यहां पर ये हो रहा है।
तो जब भी हम डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगे, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा बताओ, अवे फ्रॉम, हाँ बेंड्स अवे फ्रॉम, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक, अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो रिफ्रैक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, और अगर हम रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है ना, बेंड अवे टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड अवे टूवर्ड्स नॉर्मल। इंग्लिश इंग्लिश मेरी क्या ही बताएं, ये हो गया। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, ठीक, और ये होता है रूल इसका, इसका रूल है ना, हाँ ये इसका रूल है। अब इसका हमेशा इसको ध्यान रख लो, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक, ये ध्यान होना चाहिए, तो ध्यान रहेगा ये चीज, यही है रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं, दिखाई दे रहा है ना क्लियर, हाँ, तो ये है रिफ्लेक्शन, ये क्या है रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पूरी बात, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक, तो कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता भी नहीं है, ये शायद स्कूल में पढ़ाया जाए लेकिन मैं फिर भी कवर कर दे रहा हूँ, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ केस ऐसे भी जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता भी नहीं है, मीडियम चेंज होगा लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो दो केस होता है, कौन सा केस उसके बारे में बताता हूँ। दो केस होता है, तो पहला केस है, पहला केस कब होता है, जब इंसिडेंट लाइट, ठीक, जब इंसिडेंट रे क्या हो, नॉर्मली इंसिडेंस कर जाए, क्या कर जाए, नॉर्मली इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, व्हेन रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस, ठीक। और इस केस को हम क्या बोलते हैं, देखो यहां मैंने मीडियम बना दिया, मीडियम मैंने ये बना दिया, ठीक, ये मीडियम बना दिया, ये समझो दीवार है बिल्कुल, ठीक, यहाँ मान लो क्या, यहाँ कुछ भी है, ठीक, यहाँ मान लो क्या एयर है, यहाँ पर क्या है ग्लास, ठीक, मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली इंसिडेंस का ये कौन सा केस है, ऐसे, तो ये ऐसी सीधी निकल जाएगी, ऐसी सीधी निकल जाएगी, ठीक, यहाँ पर नॉर्मल भी होगा, यहाँ पर नॉर्मल भी होगा, ठीक, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल इसके ऊपर कहीं चढ़ाऊं मैं, वाह भैया वाह, हाँ ठीक, ये है नॉर्मल, मैंने हल्का सा साइड में कर दिया ताकि समझ में, ठीक। यहाँ पर ये है नॉर्मल, ये लाइट रेज ऐसे आई, ये है इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। आई चली गई, बेंड हुई कि नहीं हुई, बेंड हुई नहीं हुई, ठीक, बेंड नहीं हुई। और ये केस कौन सा, मैंने इसको स्पेशल केस नाम से पढ़ाया था, ये कौन सा केस है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, कौन सा है, नॉर्मल इंसिडेंस, याद आ रहा है कि नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस, हाँ, जहां अब यहाँ पर एंगल आई क्या होगा, यहाँ पर एंगल आई क्या होगा, एंगल आई क्या होगा 0 डिग्री, ठीक, और एंगल आर क्या होगा, यहाँ पर एंगल आर भी कितना है 0 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या बोल देते हैं 90 डिग्री, एंगल आई क्या बोल देते हैं 90 डिग्री। तो एंगल आई मैंने वहां पर भी बताया था कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, ठीक, क्या होगा एंगल क्या होगा 0, ठीक, क्या होगा 0 डिग्री, ठीक। तो ये होता है, इस केस में क्या होता है रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, पहला केस नंबर 1, ये ध्यान रखना है। और दूसरा केस है व्हेन मैंने क्या वर्ड यूज किया था यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, या फिर क्या चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया आर नियरली सेम, आर नियरली सेम, ठीक। मीडिया मतलब क्या होता है, वो टेलीविजन वाला मीडिया नहीं है, ठीक, ये मीडिया मीडियम की प्लूरल फॉर्म है,
ठीक, मीडिया क्या है, मीडियम की प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब मीडियम क्या होगा, मैं यहाँ से भी एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ठीक, तो यही मैं कॉपी कर दूँ, ये हो गया, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, ये तो जैसे ही होता है ये ऐसे निकल जाता है, जैसा ही होता है ये ऐसे चला जाता है, ठीक। ये है मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से लिखते हैं, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 मान लो, ठीक, कितना है 1.5, और इसका कितना है 1.503, नियरली सेम है कि नहीं, नियरली सेम है कि नहीं। तो जब नियरली सेम होता है तो बेंड क्या होता है, बेंड नहीं होती लाइट, ठीक, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जैसी आती है वैसे ही चली जाती है, ठीक, जैसी आती है वैसे चली जाती है। ये इंसिडेंट रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस केस में भी नहीं होता, ठीक, यहाँ पर नॉर्मल भी होगा, यहाँ पर नॉर्मल भी होगा, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर एंगल आई ये क्या है, एंगल आर, तो एंगल आई एंगल आर यहाँ पर क्या है, बराबर, ठीक, यहाँ पर एंगल आई एंगल आर क्या है, बराबर, और यहाँ पर भी एंगल आई एंगल आर क्या है, बराबर है, जीरो है, ठीक, यहाँ पर जीरो नहीं है, जितने एंगल पर मारोगे उतने एंगल पर है, ठीक। लेकिन ये कब होता है, जब, क्योंकि यहाँ पर जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली सेम है, मतलब मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, चेंज नहीं होगा तो ठीक निकल जाएगी आराम, समझ में आया कि नहीं। तो ये दो केस होते हैं, ठीक, ये दो केस होते हैं, ये दो केस होते हैं ये, हाँ। तो यहाँ पर मैं पार्टीशन डाल दूँ, मैंने पार्टीशन ये डाल दिया, ठीक, ये दो केस होते हैं। तो केस दोनों याद रहेगा, ये जब नॉर्मली इंसिडेंस कर जाए, और दूसरा जब नियरली क्या हो जाए, और ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, नियरली सेम हो जाए, ठीक, नियरली सेम हो जाए। मैं यहाँ पर 1 2 हटाकर मीडियम ही लिख दे रहा हूँ, मीडियम 1 और मीडियम 2, ये है मीडियम 1, ये क्या है मीडियम 2, ठीक। तो बताओ इतना क्लियर है रिफ्लेक्शन के बारे में। अरे बताओ रिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत थी, रिफ्लेक्शन सारा समझ में आ गया था ना, और इसका अब ये समझ में आया। अब इसके बाद बस आज शुरू थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा लेक्चर रहेगा बस, ठीक। तो ये हो गया, तो ये क्लियर, इससे पहले वाला था ये पहले डिलीट कर दो, हाँ। तो कहीं कहीं पर रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, ठीक, मीडियम चेंज हो रहा है फिर भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो पहला केस नॉर्मल इंसिडेंस, और दूसरा केस जब नियरली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, ठीक। नेक्स्ट, अब रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक, ये एक्टिविटी उसमें दी गई है, अरे एनसीईआरटी में, ठीक। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछ सकता है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब किस तरह होता है बताओ। बन गया क्यूबॉइड शेप, ठीक, ये क्यूबॉइड शेप है, तो इसको मैं बना रहा हूँ, सबसे बढ़िया ये मैंने क्यूबॉइड शेप बना दिया, ठीक। अब मैंने ये गिलास का होता है तो मैं इसमें कलर फिल कर दे रहा हूँ, कह रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं आगे, मैंने कलर फिल कर दिया, ये ग्लास स्लैब है, क्या है ग्लास स्लैब, मैं लिख दे रहा हूँ, ये ग्लास स्लैब। बाहर इससे क्या होगी, हवा, हवा होगी, इधर क्या होगी, एयर होगी, ठीक। ये क्या है, रेयरर, ये क्या है, डेंसर, ठीक, मैं यहाँ में लिख दे रहा हूँ डेंसर, और ये क्या है, रेयरर, ठीक। अब देखो रेज ऑफ लाइट आती है, ठीक, रेज ऑफ लाइट जल्दी जल्दी, रे ऑफ लाइट आई, अब क्या होगा, डायरेक्ट चली जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तब क्या होगा, यहाँ नॉर्मल बनाना, ठीक, नॉर्मल बना देंगे यहाँ पर हम, नॉर्मल बनाने के बाद, नॉर्मल बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा बताओ,
बेंड। अब यहाँ पर देखो एयर से किस में जा रही है, डेंसर में, एयर से डेंसर में, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक, बेंड हो जाएगी। ये क्या बना, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, बोलो, ठीक। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर, ठीक। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर। ये एंगल, ये है नॉर्मल, इसको मैंने n1 मान लिया, और ये एंगल क्या है, एंगल आई, ठीक। ये है कौन सा, आई आर। और यहां से ये कौन सा है, आर आर, ठीक, आर आर। अब देखो यहाँ जैसे ये टकराएगा तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। अब देखो डेंसर से किस में जाएगा, ये रेयर में, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नॉर्मल। यहाँ पर भी क्या बनेगा, नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक। ये देखो मैंने नॉर्मल बना दिया। अब यहाँ मैंने नॉर्मल बनाया, अब क्या हुआ, ये रेयर से क्या हो रहा है, डेंसर में, सॉरी डेंसर से क्या हो जा रहा है, रेयर में, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखो ये रेस क्या होगी, ये इसको मैंने अगर रिफ्लेक्टेड रे R1 मान लिया तो रिफ्लेक्टेड R2 हो जाएगी, लेकिन इसका नाम अलग से दे दिया गया है, क्या, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ER से, ठीक। ये इमर्जेंट रे। अब ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल E, क्या हो जाएगा, एंगल E, ठीक। इमर्जेंट एंगल क्या हो जाएगा, इमर्जेंट एंगल, ठीक, इमर्जेंट एंगल हो जाएगा। इसका नया नाम दे दिया इमर्जेंट, मतलब कि जो इमर्ज हो रही है, मतलब ग्लास स्लैब से जो निकल रही है, ठीक, इमर्ज हो रही है। तो ये हो गया ये नाम। अब यहाँ पे जो जो नाम है मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया N2, ये है RR, ये है N2, ठीक। तो यहाँ पे नाम देखो क्या क्या है, IR है, IR क्या होगा, RR क्या होगा, और N1 N2 दोनों एक ही चीज होगा, नॉर्मल। और क्या है, एंगल, एंगल आई क्या होगा, एंगल आर क्या होगा, एंगल ई क्या होगा, और ई आर क्या होगा, ठीक। ये पूरी चीज पता होनी चाहिए। तो ये क्या है बताओ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड, ये क्या है, दोनों क्या है, नॉर्मल। क्या चीज, हाँ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये और ये इमर्जेंट रे, ठीक। सारा नाम पता लगा। इसमें एक चीज और होता है, क्या चीज, इसमें एक चीज और होता है, डी, ठीक। क्या होता है, डी, जिसका नाम होता है लेटरल शिफ्ट। क्या होता है नाम, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक। अब ये एक ऐसा, किसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये होता क्या, मैं वो समझाता हूँ। देखो जब ये रेज यहां से निकलेगी, अगर मुझे ये देखना हो, ठीक, अगर देखो ये इसकी रियलिटी क्या होगी, रियलिटी क्या होगी, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, ये सीधा, बोलो यहां कहीं होगा, ऐसे जाएगी ना सीधा, ये ऐसे होगी, ठीक है। चल चल चल, हाँ ये हो गया, बेंड कराना, लेकिन इतना भी नहीं कराना है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इमरजेंट रे में इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ समझाना है। ये क्या है, ER, ठीक, मतलब इमरजेंट रे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बैठ के देखूं, ये मेरी समझ लो आंखें, ये क्या है, ये मेरी आंखें, ठीक। अगर मैं यहाँ से देखूंगा, ठीक, अगर मैं यहाँ से देखूंगा ऐसे करके, तो मुझे वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी देखो, अभी ध्यान में तो रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। यहाँ अगर मैं यहाँ से देखूंगा वो दिखाई देगा मुझे, नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हो चुका है ना।
वो ऐसे थोड़ी ये तो मैंने बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल में रेज नहीं है ये, ठीक। लेकिन मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, मुझे दिखाई कहाँ से देगा, अगर मैं थोड़ा सा आगे और शिफ्ट हो जाऊंगा। जब आंखें मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ पर यहाँ पर रखूंगा और यहाँ से देखूंगा, तब क्या होगा, तब मुझे वो चीज दिखाई देगी। तब मुझे मान लो यहाँ पर मैंने बॉल रख दिया, ठीक। यहाँ पर मैंने एक बॉल दे दिया, क्या थी, बॉल, छोटी सी बॉल थी, ठीक। तो उसको मैंने ये एक ग्लास स्लेब की मतलब दूसरी तरफ से मुझे देखना है, ठीक। तो जहां मैंने यहाँ पर रखा तो इसका सीधा सीधा ये आएगा, ये आएगा ना, तो इसको मुझे यहाँ से देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ से जैसे मैंने देखा मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब ऐसा रियल में होगा, ठीक, दिखाई नहीं देगा। तो जरा से मैं शिफ्ट हुआ ना, जरा से मैंने अपनी आंखों को थोड़ा आगे रख दिया, तो यहाँ जैसे ही रखा, ये क्या हो गया, दिखाई देने लगा, ठीक। तो जो ये शिफ्ट होता है ना, ये शिफ्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक। ये मिनिमम डिस्टेंस होती है इसके दोनों बीच में, ठीक। मतलब जहां से मुझे देखना था और जहां मुझे एक्चुअली में देखना पड़ा, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये चीज समझ में आया कि लेटरल शिफ्ट क्या होगा। अब रियल में क्या होगा कि ये यहां से नहीं दिखी, ये तो मैंने बना दिया रेज ना, ये रियल में रेज है क्या, यहाँ पर नहीं, रेस तो ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ना। तो यहाँ मैंने बनाया है किस लिए, मैंने यहाँ बॉल रखी तो मैंने मतलब बाहर से सीधा ना ले लिया, यहाँ मैं देख रहा था तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ठीक, दिखाई मुझे नहीं दिया। तो जो मैं शिफ्ट हुआ आगे, जो मैंने अपनी आंखों को यहाँ रखा तो यहाँ मुझे दिखाई दिया, तो जो शिफ्ट हुआ ना उसे क्या बोलेंगे हम, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। और इसका और क्या नाम होता है, ऑप्टिकल शिफ्ट। क्या नाम होता है, ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक। और क्या नाम होता है, ऑप्टिकल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट। तो इसकी डिफिनेशन बताओ क्या होगी, अभी मैंने बताया ना मिनिमम डिस्टेंस, तो क्या होगी बताओ, डिफिनेशन क्या होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की या फिर लेटरल शिफ्ट की, शिफ्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, और जहां से मुझे देखो डिस्टेंस बिटवीन जहां से मुझे देखना था और जहां एक्चुअली मुझे देखना पड़ा, ठीक। तो उसी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, लेटरल शिफ्ट, ठीक। तो लिखो, मैं बोल रहा हूं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं यहां हेडिंग डाल दूं, आकर यहां आके लिखो, लेटरल शिफ्ट। और इसका क्या नाम है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक। क्या नाम है, ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द perpendicular distance, it is the perpendicular distance between original incident ray, हाँ, between क्या बोली थी between original incident ray, between original incident ray एंड किसके बीच में, जहां से मुझे देखना पड़ा, जहां से मुझे देखना पड़ा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल इमर्जेंट रे, ठीक। क्या हो जाएगा, एक्चुअल इमर्जेंट रे है ना ये, तो एक्चुअल इमर्जेंट रे, तो ये हो जाता है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड एक्चुअल इमर्जेंट रे। तो ये हो ना, एक्चुअल, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है ना, तो इसके बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, हाँ वो क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट, ठीक। तो
फिर ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर। अब दिखा परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे हम लेटरल शिफ्ट। ये होता है डी, ये क्या होता है डी, ठीक, लेटरल शिफ्ट। तो ये हो गया। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब बस 2 पॉइंट है इसका। तो इसका एक लॉ जो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं वो सेम है। कौन सा? पहला लॉ, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द आर लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन कौन सा होगा? हाँ, ये इसमें तो ये वाला था, तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर खड़ा वाला ही होगा। ये मान लो ये ग्लास हो गया, ऊपर एयर है तो ये वाला प्लेन होगा, ठीक, खड़ा वाला। अब कहो, हाँ तो इसमें भी खड़ा वाला ही है, ठीक। तो ये रूल ये क्या था? सेम है, ठीक, ये वाला सेम है। अब इसमें जो उसमें क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर तुम्हें बराबर दिखा क्या? हर जगह नहीं, हर जगह नहीं दिखाई दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, बराबर क्या? कांस्टेंट, ठीक। और दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नाम क्या होता है? स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बुलाते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक। ये क्या है? स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के बारे में हम आज नहीं आगे पढ़ेंगे, ठीक, अच्छे से पूरी फीलिंग के साथ। इसमें अभी तो मैं याद करने के लिए बोलूंगा, मैं इसकी पूरी फीलिंग लूंगा, लेकिन आज नहीं, कल या परसों क्लास में, ठीक। स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल मत बोल देना, हाँ, स्नेल्स, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक, स्नेल्स लॉ। तो ये दो 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 लॉ है इसके। पहला जो सेम है, पहला क्या है? सेम है, और दूसरा क्या है? डिफरेंट है, ठीक। दूसरा क्या है? डिफरेंट। साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, ये मैंने लगा दिया, ये है। इसके बाद समाप्ति। लेकिन 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 अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये भी देख लो। डिपेंड्स ऑन, ठीक। कौन सी डिपेंड्स ऑन? जो ये डी लेटरल शिफ्ट है ना, किस पे डिपेंड करेगा? बताओ किस पे डिपेंड करेगा? बताओ बताओ किस पे डिपेंड करेगा? ये जो लेटरल शिफ्ट हो रहा है ना, ये डी वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? डी, या फिर मैं लिख ही दे रहा हूं, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन, ठीक, किस पे डिपेंड करेगा? तो देखो, मैंने कितने एंगल पर इंसिडेंट रे फेंकी, उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं। जितना यार एंगल इधर मतलब फैलेगा इधर, तो ये भी तो थोड़ा एंगल, ये भी तो डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी। अगर मैं इसको मान लो यहाँ मैंने फेंका, ठीक, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, तब ये इधर हल्का शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो ये ऐसे होगा, फिर ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी, ठीक। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? हम कितने एंगल पर फेंक रहे हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे डिपेंड करेगा? पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। दूसरा, ये सब नोट कर लेना, ये सब स्कूल में मुश्किल है बनाना, ठीक। और दूसरा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? बताओ, फिगर देख के बताओ, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? बताओ। इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ स्लेब, हाँ स्लेब, ठीक, ग्लास स्लेब या कुछ भी, तो साइज ऑफ, थिकनेस, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ स्लेब। क्यों? क्योंकि थिकनेस जैसी होगी उतना ही मतलब ये टाइम लगेगा, कितना शिफ्ट। मान लो अगर थोड़ी थिकनेस है तो हल्का बेंड होगा, जैसे ये गई हल्का बेंड होकर ऐसा जाएगा, ठीक। अगर मान लो बड़ा ये पे तो ये बेंड होगा, तो बेंड होते 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 इधर और तो हो जाएगा बेंड, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक। तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। समझ में आया नहीं? कैसे?
तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, याद भी कर लेना, ठीक। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। और ऑनलाइन वालों आप लोग भी देख लेना वीडियो, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन जो है थोड़ा टफ टॉपिक है, इजी नहीं है। रिफ्रैक्शन इतना इजी था उतना इजी नहीं है, लेकिन सवाल इसके भी हो जाएंगे। तो कल चलेगी फिजिक्स तुम्हारी, बाकी ऑनलाइन वालों के शायद मैथ भी चले। आज मैथ नहीं चलेगी क्योंकि आज 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इन लोगों के, ठीक। तो मिलते हैं कल। और एक चीज, डीपीपी 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 ये देख लो, ठीक। डीपीपी भी आप लोग कर लेना, तो जो बेच लिए उन्हीं को मिलेगी। डीपीपी 10 सवाल हैं, वो वाली डीपीपी हो गई 15 सवाल वाली। पहले मैं स्ट्रीम एंड कर दूं।